27 समुंदर से 4,500 फीट की बुलंदी पर वाक़ सुदनोती वो तारीखी मकाम है जिसको 1947 में कर्नल खान मोहम्मद खान की क़यादत में आज़ाद करके बेस कैंप का मरकज और आज़ाद कश्मीर का पहला दारुल हुकूमत बनाया गया था। आज़ादी से कबल महाराजा ने पलंदरी शहर में अपनी रानी के लिए बावली तामीर कराई थी। मौसमी एतबार से पलंदरी आज़ाद कश्मीर का सबसे बेहतरीन मकाम है क्योंकि यहाँ न तो बहुत बुलंद मकामात की तरह शदीद सर्दी होती है और न ही ज़ेरी इलाकों की तरह गर्मियों में शदीद गर्मी। यहाँ का मौसम साल का बेशतर हिस्सा मोतदिल रहता है। पलंदरी शहर के मशरक में तारीखी मकाम जो रानी बलासपुरी की बावली के नाम से मशहूर है, फने तामीर का शहकार है। महकमा सियाहत की अदम तवज्जो के बावजूद कदीम जमाने की ये तारीखी इमारत आज भी काबिले दीद है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद आजाद कश्मीर के करीब तरीन मकाम होने की वजह से सयाहों के लिए एक मौजू मकाम है। रानी की बावली की तरह जिला सुदनौती में दर्जों ऐसे तफरीही मकामात हैं जिन पर हुकूमत अगर तवज्जो दे तो इलाके में तफरीही सरगर्मियों को मजीद फरोग दिया जा सकता है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं रानी की बावली जो कि पलंदरी आज़ाद कश्मीर में है। आसार कदीमा और हुकूमत की खुसूसन इस पर ये रानी की बावली तवज्जो का मरकज बनी हुई है। कुदरत की कारीगरी पर भी इंसान हैरान होता है, लेकिन इसकी तामीर पर यकीनन इंसान की दिलो दिमाग की वुसअतें जो है वो खुल जाती हैं अगर इसकी तामीर के हवाले से बात की जाए। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तस्लीम साहब। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे। तस्लीम साहब, ये बताइए कि ये जो रानी की बावली है तो इसकी तामीर पे देखिए तो इसके शाहकार पे देखिए तो बड़ी हैरानगी होती है, और इसकी हिस्ट्रिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज़रा तारीखी हवाले से भी हमें बताइए। शुक्रिया अब्दुर्रहमान साहब, आपकी शुक्रगुजार हैं कि आपने तारीखी मकामात को पब्लिक में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने का एक बीड़ा उठाया है। असल में मैंने क्योंकि इसको अपनी असल हालत में यहाँ देखा है कि इसका जो पानी का निकासी का जरिया था कि इस तरफ से पानी अंडरग्राउंड इस तालाब में आता था, यहाँ फिर इसका एग्जॉस्ट जो है वो बाहर क्योंकि वो उनके जो बेहतर जो मवेशी जो उनके रखते सफ़र उठा के चलते थे वो उनके लिए ये पानी का यहाँ उनका इंतज़ाम था। रहमान साहब, यहाँ तक आपका एक तो आपका शुक्रिया कि आपने आज इस कदीम जो रानी की बावली है इस पर मुझे दावत दी है। तो ये जो बावली है ये आज से 150 साल पुरानी है, और ये जो बलास की रानी थी इसकी तारीख है ये वो यहाँ पर पलंदरी जब आती थी तो ये जो महाराजा का बंगला है जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर सुदनौती रहते हैं तो उस बंगले में वो क़याम करते थे। क़याम करने के साथ जो है वो उन जो मुख्तलिफ रवायात हैं उसके मुताबिक ये है कि यहाँ पर एक कदीम दरख्त था तो वो जिसको बोड़ का दरख्त कहते हैं, वो दरख्त उस ज़माने में मौजूद था। तो जो रानी थी उसको एक बीमारी लगी गई, बर्स की बीमारी। उस बीमारी में किसी बुजुर्ग ने उनको कहा कि आप उस पानी के साथ, क्योंकि ये जो आपको चश्मा नजर आ रहा है ना ये कुदरती चश्मा है, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ये यहाँ से इधर आता है, यहाँ से आता है, फिर इसके बाद इस साइड पर निकल जाता है, आप बाहर भी आप देखेंगे। तो इस लिहाज से उसको कहा कि आप जाकर वहां पर गुस्ल करें। तो रानी की जो रानी थी वो यहाँ आई और उसने आकर यहाँ पर इस जगह पर गुस्ल किया। उस वक्त बावली नहीं थी ये, जैसे ये बताते हैं, तो मुख्तलिफ किताबों में भी ये जिक्र है इसका। तो वहां पर उसने जब गुस्ल किया तो वो ठीक होगी। ठीक होने के बाद उसने अपने ज़ाहिर राजा को कहा होगा जो उनके खामद होंगे कि भाई यहाँ पर आप एक खूबसूरत सी बावली बना दें, तो उसकी याद में ये बावली बनाई गई। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि सुदनौती पलंदरी में ये वाक़ई रानी की बावली जो कि 150 साल कबल बनाई गई थी, आज वो हुकूमती तवज्जो का मरकज है। दिन ब दिन ये डैमेज होती जा रही है, लेकिन आसार कदीमा हो या हुकूमती तवज्जो की बात की जाए तो मामूली सी भी तवज्जो इसकी तरफ नहीं दी जा रही। अगर इसकी तामीर के हवाले से बात की जाए, फ़ने तामीर पर अगर बात की जाए तो इंसान इसकी तामीर पर सोचने पर मजबूर हो जाता है। हम उम्मीद रखते हैं अरबाब इख्तियार से और ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे कई मकामात जो दर्जनों मकामात सुदनौती में है, बारुल किला और मंग में भी जैसे इस तरह के मकामात हैं तो उन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि सयाहों का जो सियाहत है जो ताकि उसे फरोग मिल सके। कैमरामैन फरहान डार के साथ अब्दुर्रहमान, JK न्यूज़, सुदनौती, आज़ाद कश्मीर।